दोस्तों, चंद्रयान-3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव इलाके में 23 अगस्त 2023 को लैंडिंग की थी। आज उसने चंद्रमा पर एक हफ्ता बिता लिया है, यानी कि चांद का आधा दिन उसने पूरा कर लिया है। इस दौरान विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने कई शानदार खोज की है और कई नई बातें बताई है, जिनसे भविष्य में इंसानी बस्ती बसाने में मदद मिलेगी। अभी लैंडर और रोवर दोनों में लगे यंत्र अपना अपना काम कर रहे हैं और नए नए डाटा भेज रहे हैं। आइए जानते हैं कि उन्होंने सबसे शानदार खोज कौन कौन सी की है। प्रज्ञान रोवर ने 29 अगस्त 2023 की रात ये खुलासा किया कि चांद के दक्षिणी ध्रुव के इलाके में ऑक्सीजन मौजूद है। ये काम उसमें लगे लिप्स पेलोड यानी कि यंत्र लेजर इंड्यूस्ड बैकग्राउंड स्पेक्ट्रोस्कोपी ने किया है। इस यंत्र को सिर्फ चांद की सतह पर मौजूद खनिजों और रसायनों की खोज और पुष्टि के लिए भेजा गया है। अब आपको बताते हैं कि लिप्स पेलोड काम कैसे करता है। लिप्स चांद की सतह पर तीव्र लेजर किरणें फेंक कर उससे निकलने वाले प्लाज्मा का एनालिसिस करता है। ये लेजर किरणें बेहद तीव्रता के साथ पत्थर या मिट्टी पर गिरती है, जिससे यहाँ पर बेहद गर्म प्लाज्मा पैदा होता है, ठीक वैसा ही जैसा कि सूरज की तरफ से आता है। प्लाज्मा से निकलने वाली रोशनी ये बताती है कि सतह पर किस तरह के खनिज या रसायनों की मौजूदगी है। अब आपको बताते हैं कि इनसे भविष्य में क्या फायदा होगा। आपको बता दें कि चांद पर ऑक्सीजन तो मिल गया है और हाइड्रोजन की खोज अभी जारी है। ये दोनों मिलकर पानी बना सकते हैं, यानी कि चांद पर इंसानों की बस्ती बसाने के लिए इन दोनों की जरूरत पड़ेगी। यही चांद पर जीवन की स्थापना करेंगे। विक्रम लैंडर में लगे खास थर्मामीटर ने बताया कि चांद की सतह के ऊपर और सतह से 10 सेंटीमीटर नीचे यानी कि करीबन 4 इंच के नीचे तक का तापमान में बड़ा अंतर है। लैंडर में लगे चास्टे पेलोड ने ये काम किया था। चास्टे ने चांद की ऊपरी सतह पर तापमान 50 से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच दिखाया था। वहीं 4 इंच जमीन के नीचे का पारा -10 डिग्री सेल्सियस पर था। अब आपको बताते हैं कि आखिर इससे क्या फायदा होगा। चांद के दक्षिणी ध्रुव इलाके में इंसानी बस्ती कहाँ बसानी है, कैसे बसानी है, ताकि तापमान के बदलाव को इंसान के लायक रखा जा सके। इसमें मदद मिलेगी। ऐसी जगह ह्यूमन कॉलोनी नहीं बनाई जा सकती जहां पर तापमान भयानक बदलाव करता हो। अगर बनानी भी हो तो इससे बचने का उपाय खोजा जाएगा। अब आपको बताते हैं कि आखिर चांद पर कौन कौन से खनिज मिले हैं। नंबर 1, सल्फर। चांद की सतह पर सल्फर मिलने की पुष्टि हुई है। यह हल्के पीले रंग का रसायन है जो इलेक्ट्रिसिटी का कमजोर कंडक्टर है और पानी में घुलता नहीं है। ये सोना और प्लेटिनम को छोड़कर सभी धातुओं से रिएक्ट करता है, जिससे सल्फाइड बनता है। अब जानते हैं कि वहां पर इसका क्या इस्तेमाल हो सकता है। सल्फर की मदद से एसिड, फर्टिलाइजर, कार बैटरी, तेल रिफाइनिंग, पानी की सफाई, खनिजों के खनन में इस्तेमाल होता है। यानी कि यहाँ पर सिर्फ यंत्र लेकर जाना है, वहीं पर यह सारी चीजें संभव हो सकती है। नंबर 2, एल्यूमिनियम। चांद की सतह पर भारी मात्रा में एल्यूमिनियम भी मिला है, यानी इंसानों के पास सैकड़ों प्रकार की चीजें बनाने का सामान मिल गया है। चांद पर इससे एस्ट्रीजेंट बनता है। एल्यूमिनियम सल्फेट की मदद से कांच बनाया जा सकता है। सिरेमिक, पल्प या पेपर प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक, पेंट, वार्निश, धातु की प्लेट जैसी चीजें बनाई जाती है। यह हल्का और मजबूत होता है। इनसे गाड़ियां, बर्तन, खिड़कियां या इंसानी बस्ती की दीवारें, छत आदि बनाई जा सकती है। यानी इनका इस्तेमाल इंसानी बस्ती में बेहतर हो सकता है। इनसे कॉयल बनाए जा सकते हैं, केन्स बनाई जा सकती है और फॉयल भी बनाया जा सकता है। नंबर 3, कैल्शियम। चांद पर इसकी मात्रा भी पर्याप्त है, यानी इसका इस्तेमाल कई तरह के मेडिकल प्रोडक्ट्स में हो सकता है। कैल्शियम कार्बोनेट की मदद से सीमेंट या मोर्टार बनाया जा सकता है। कांच बनाने में मदद ली जा सकती है। टूथपेस्ट में डाला जा सकता है। दवा, खाद्य पदार्थ बनाने में, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर और साबुन बनाने में मदद मिल सकती है। नंबर 4, लोहा। चांद की सतह पर लोहा मिलने की पुष्टि भी हुई है। यह एक ऐसा तत्व है जो पृथ्वी पर हर जीव, हर इंसान में पाया जाता है। यह हमारे खून में भी है और जमीन की मिट्टी में भी है। इसका इस्तेमाल कहाँ नहीं किया जाता, यानी कि दवा बनाने में, ढांचे बनाने में, यातायात के सामान यानी कि कारें, जहाज, विमान और युद्ध के मैदान में। दुनिया में एल्यूमिनियम के बाद सबसे ज्यादा लोहा ही पाया जाता है। ऐसी ही उम्मीद चांद से भी है। नंबर 5, क्रोमियम। ये शरीर के लिए जरूरी है क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट को खा जाता है। ये मोटापा घटाता है और प्रोटीन को तोड़ने में मदद करता है। डायबिटीज नियंत्रित करता है। कई तरह के एलॉय बनाने में मदद करता है, जैसे स्टेनलेस स्टील। लेदर प्रोडक्ट की ट्रेनिंग में मदद करता है। मतलब ऐसा प्रोडक्ट है जो लोहा और एल्यूमिनियम के साथ मिलकर कई शानदार उत्पाद बना सकता है। ये इंसानों के काम की चीज है। नंबर 6, टाइटेनियम। ये दुनिया की सबसे मजबूत और हल्के वजन की धातु है। यह चांद पर भी मिला है। इसका इस्तेमाल एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर बनाने में होता है। इसे बुलेट प्रूफ जैकेट और आर्मर प्लेटिंग में इस्तेमाल करते हैं। नौसैनिक जहाजों को बनाने के लिए भी इसका उपयोग होता है। यानी कि एरोस्पेस, मेडिकल, केमिकल, मिलिट्री और खेल के सामान बनाने में इसका पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है। नंबर 7, मैग्नीज।
मैग्नीज भी चांद पर पाया गया है। इसका इस्तेमाल औद्योगिक और बायोलॉजिकल होता है। इंसानी शरीर में ये कोशिकाओं को डैमेज होने से बचाता है, ऊर्जा पैदा करने में मदद करता है, हड्डियां मजबूत करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। कांच बनाने में, पिगमेंट्स और बैटरी बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। स्टील की डीऑक्सीडाइज करने और एल्यूमिनियम को मजबूत बनाने में मदद करता है। फर्टिलाइजर बनाने, जानवरों का खाना, पानी का ट्रीटमेंट करने वाला रसायन बनाने में मदद करता है। नंबर 8, सिलिकॉन। चांद पर मिले इस पदार्थ का इस्तेमाल धरती पर कई तरह से किया जाता है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, सीमेंट और बिल्डिंग मोटर बनाने में, सिरेमिक बनाने में, बॉडी इम्प्लांट्स बनाने में जैसे ब्रेस्ट इम्प्लांट, कॉन्टेक्ट लेंस, एलॉय बनाने में, इलेक्ट्रिकल स्टील बनाने में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए, सेमीकंडक्टर्स आदि के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कुल मिलाकर कहानी यह है कि चांद पर जितनी भी चीजें मिली है या चंद्रयान 3 ने खोजी है, वे इंसानों को चांद पर बसाने के लिए काफी है। लेकिन उससे पहले हमें वहां रहने के लिए सबसे जरूरी 2 चीजों की जरूरत है, ऑक्सीजन युक्त हवा और पानी। ये वहां के वायुमंडल में पैदा तो नहीं होंगे, ये हमें बनाने होंगे। वहीं आपको बता दें कि प्रज्ञान रोवर ने अभी ऑक्सीजन की खोज तो कर ली है, लेकिन हाइड्रोजन की खोज अभी जारी है। अगर हाइड्रोजन की खोज चांद पर हो जाती है तो भविष्य में वहां पर पानी बनाया जा सकता है।